यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है और हम सब लोग यहाँ बड़ी तैयारी के साथ हैं, यहाँ पे भी और जहाँ कहीं भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे हमारे यंग पास्टर, फ्यूचर पास्टर अभिषेक लाडरा के द्वारा से, कि परमेश्वर उनके माध्यम से अपने वचन से हमसे बातें करें। मैं चाहूँगा कि पास्टर साहब, फ्यूचर पास्टर हमारे बीच में आए और हमें परमेश्वर के वचन की जानकारी दें। ताली केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए बजनी चाहिए। आज सुबह हम लोगों ने कितने में हम लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज अंकित भाई की प्रार्थना को सुना। अंकित मैंने बोला था कि आज दिन है ट्रांसफॉर्मेशन का, आज दिन है बदलाव का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग बदले जाएंगे अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने दिया तो। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सुंदर समय के लिए कि उसने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को बांट सकूं, और साथ साथ में भाई साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स में निकालें मत्ती की रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 1 से लेके 12वीं आयत तक। मत्ती की रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 1 से लेके 12वीं आयत तक। Gospel according to Saint Matthew, chapter 16, verses 1 to 12। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इसे पढ़ दे। भाई अंकित। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की रोटियां स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी की खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। थैंक यू भाई आपका। आगे बढ़ने से पहले, इसमें वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा और ये वचन क्यों लिखा गया था। जैसा हम जानते हैं, ये जो सुसमाचार है वो मत्ती का है, और मत्ती प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और ये जो मत्ती का सुसमाचार है, इसको शिक्षकों का सुसमाचार भी कहते हैं। ये सुसमाचार प्रथम शताब्दी के जो चर्च के पास्टर्स थे वो इसे यूज करा करते थे, इसका इस्तेमाल करा करते थे शिक्षा देने के लिए। मत्ती जो यीशु मसीह का चेला था वो जाति से यहूदी था, और वो ये जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, वो यहूदियों के लिए लिख रहा है। वो यहूदियों को अपने दिमाग में रखता है कि वो यहूदियों को बता सके कि सच्चा परमेश्वर, सच्चा मसीहा जो वो उसका इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, और वो यीशु मसीह है। जब हम इसके ऊपर वाले पद्यांश में देखते हैं 15 अध्याय के, तो वहां पर यीशु मसीह 7000 लोगों को रोटी खिलाते हैं। जब इसके ऊपर देखते हैं
15 अध्याय के 32वीं आयत से लेकर 39वीं आयत में तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 7,000 लोगों को रोटी खिलाते हैं। हम ये जो शब्द है रोटी, इसको अपने दिमाग में रखें। जब प्रभु यीशु मसीह 7,000 की भीड़ की लोग को जब रोटी खिला देते हैं तो अपने चेलों को वो दूसरी ओर ले आते हैं। 4,000 लोगों को जब यीशु मसीह रोटी खिलाते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी ओर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहूदी सीमा में एंटर करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यहूदी सीमा में एंटर करते हैं तो उनका मुठभेड़ फरीसियों और सदूकियों से होता है। इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए आइए हम एक शीर्षक पे मनन करेंगे, और हमारा शीर्षक है फरीसी समान स्वभाव का विरोध। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी डायरीज और पेन्स को निकाल लें। आज हमारी बात ये प्रीचिंग नहीं है, ये शिक्षा रहेगी, हमारी एक टीचिंग रहेगी। हमारी टीचिंग का जो शीर्षक है वो है फरीसी समान स्वभाव का विरोध, रेसिस्टिंग दी Pharisee like attitudes and behavior। हमारा पहला पॉइंट जो टीचिंग का रहेगा वो रहेगा फरीसी समान विरोध स्वभाव का सामना करना। फरीसी समान विद्रोह स्वभाव का सामना करना। हम पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। हम यहाँ पाते हैं कि फरीसी और सदूकी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन्हें परखते हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छे तरीके से लिखा गया है कि Pharisees and Sadducees came and testing him। फरीसी और सदूकी हर बात का विरोध करा करते थे। फरीसी और सदूकी हर बात अपनी बात को लोगों पे थोप देना चाहते थे। जब हम मत्ती 16 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं कि फरीसी और सदूकी ने पास आकर उसे परखने के लिए उसे कहा। फरीसी हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ा करते थे कि वो हमें कोई चिन्ह दिखाए, वो हमें कोई मिरेकल दिखाए, ताकि हम जान सके कि ये सचमुच में प्रभु परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। फरीसी और सदूकी दोनों धार्मिक नेता थे। फरीसी और सदूकी दोनों ही धार्मिक नेता थे, और ये दोनों ऐसे लोग थे जो आपस में एक दूसरे को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि फरीसी और सदूकी दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, और इन दोनों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सामना करने के लिए ये दोनों एकजुट हो जाते थे। आप समझ रहे हैं? ये दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह का ये लोग सामना करते थे तो ये एक टीम हो जाते थे प्रभु यीशु मसीह का सामना करने के लिए। ये फरीसी और सदूकियों में स्वभाव था सामना करने का। ये उनमें ये इनबिल्ट था कि वो प्रभु यीशु मसीह का सामना करते थे, और वो चिन्ह मांगते थे। चिन्ह यहां पे लिखा है हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। वो सच में ही परमेश्वर से चिन्ह नहीं मांग रहे थे। वो आसमान में प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो तारों में देख के हमें बताए कि मसीहा कब आने वाला है। जो फरीसी और सदूकी होते थे वो ज्योतिष विद्या में बिलीव करते थे, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। हमारे अंदर भी फरीसियों और सदूकियों का स्वभाव आ जाता है सामना करने का। हम भी प्रभु यीशु मसीह का सामना करते हैं, मां बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मुझे चिन्ह दिखा, चिन्ह, मुझे रोशनी देखनी है प्रभु, मुझे ज्योति देखनी ताकि मैं बिलीव कर सकूं कि तू सच में है। हम बोलते हैं प्रभु मुझे सरदूत देखना है, सरदूत तलवार लिए हुए, मुझे अपने पे गोल्ड डस्ट देखना है प्रभु ताकि मैं देख सकूं कि तू है। मैं चाहता हूं हम इस बात को नोट कर लें। प्रभु यीशु सच में ऐसे चेले बनाना चाहता है
जिनको उस पर सचमुच में विश्वास हो। हमें प्रभु यीशु मसीह पर चिन्ह देख के विश्वास नहीं होना चाहिए, जैसे भाई साहब ने बोला वचन के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर चिन्ह नहीं देता, देता है, लेकिन हम प्रभु को परखे ना चिन्ह के चक्करों में। हम परमेश्वर को परखे ना चिन्हों के चक्कर में। हमें प्रभु यीशु मसीह को आगे रखना है, चिन्हों को नहीं। चिन्ह वो हमें दिखा देगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत चिन्ह और बहुत चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी इस्राएलियों ने पछड़ा बना दिया। आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत मिरेकल दिखाए, लेकिन फिर भी उन्होंने पछड़ा बना दिया। ये स्वभाव था फरीसियों और सदूकियों का। मैं फिर से अपना पहला पॉइंट आपके सामने बताना चाहता हूं, आप इसको लिख लें। फरीसी समान विद्रोह स्वभाव का सामना करना। रेसिस्टिंग द फैरिसी लाइक ऑपोजिशन एंड रेबेलियन। फरीसियों और सदूकियों में एक और स्वभाव था विद्रोह करने का। वो हर बात में विद्रोह करते थे। वो विद्रोह इसलिए करते थे क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था पुराने नियम का। वो हमेशा विद्रोह करते थे। और हमारे अंदर भी एक स्वभाव होता है कि हम लोग बात का विद्रोह करते हैं। अब चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, अब चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे हमारे घरों में हो, हम भी फरीसियों और सदूकियों की तरह अपने बॉस का विद्रोह करते हैं। We go in rebellion and we go against our boss and our pastor. हम लोग कई बार अपनी बात को ऊंचा करने के लिए हर बात में हम विद्रोह करते हैं। हमें यह स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं आज इस स्वभाव को छोड़ने के लिए? क्योंकि यह स्वभाव कभी कभी मेरे अंदर भी आता है। हम इंसान हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग परफेक्ट बने। आइए हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है फरीसियों के खमीर का विरोध। फरीसियों के खमीर से बचना। हम पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय 5 से लेकर 10वीं आयत तक। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वे ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और ना यह कि तुम कितनी टोकरियां उठाई थी, तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। हमारा दूसरा पॉइंट है फरीसियों के खमीर का विरोध करना। रेसिस्टिंग द ईस्ट ऑफ द फैरिसीज। हम 5वीं वर्ष में पढ़ते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को फरीसियों और सदूकियों से अलग लेके गए। यहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह का शिक्षक का रोल मिलता है। Here we find the role of Jesus Christ as a teacher। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि जो मत्ती का सुसमाचार है वो शिक्षकों का सुसमाचार है, और शिक्षक प्रथम शताब्दी के जो कलीसिया में जो शिक्षक थे वो इस मत्ती के सुसमाचार को उपदेश के लिए और शिक्षा के लिए यूज करते थे। हम यहाँ पे मत्ती 16 अध्याय की 6ठी और 7वीं आयत में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, देखो, यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। 7वीं आयत में लिखा है, और वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहने को कहता है। क्यों कहता है? आइए देखते हैं। जो खमीर होता है, खमीर यूनानी भाषा में ग्रीक लैंग्वेज में खमीर को कहते हैं जूमे। हम इसको लिख लें, खमीर को यूनानी भाषा में कहते हैं जूमे। और यूनानी भाषा में खमीर का असली मतलब होता है खटास। खमीर का असली मतलब होता है खटास। और जब खमीर आटे में पड़ता है या मैदे में पड़ता है, तो वो खमीर होता है वो आटे और मैदे को सड़ा देता है। हम जानते हैं कि खमीर पहले भी और आज भी ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम भटूरे खाते हैं, भटूरे के मैदे में भी हम लोग खमीर को डालते हैं, तभी जो आटा है, मैदा, वो फूलता है।
और ये जो खमीर होता है ये खटास पैदा करता है, ये सड़ाहट पैदा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से क्या रहना, सावधान रहना। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि हमें फरीसियों के खमीर से सावधान रहना चाहिए? आइए हम इसको देखते हैं। जो खमीर होता है वो खमीर दर्शाता है भ्रष्टाचार और बुराई को। आप समझ रहे हैं? खमीर जो है, खमीर सड़ाहट, खटास, ये भ्रष्टाचार और बुराई को दर्शाता है। फरीसी, सदूकी भ्रष्टाचारी और बुरे थे, पाखंडी थे। प्रभु हमें बोलता है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि छोटा सा खमीर भी एक पूरे मैदे या पूरे आटे को सड़ा देता है। एक छोटा सा खमीर अगर हमारे अंदर आ गया तो हमारा जीवन खटास से भर जाएगा, सड़ाहट से भर जाएगा। भले ही वो छोटा सा हो लेकिन बड़ा धमाका करता है। छोटी सी जलन खमीर के समान हमारी पूरी जिंदगी को खटास और सड़ाहट से भर सकती है। छोटा सा झूठ, छोटा सा छल कपट, छोटी सी रिश्वत हमारे ऑफिस में खमीर के समान हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। छोटी सी आज्ञा उल्लंघन खमीर के समान, खमीर छोटा सा ही होता, छोटा सा पड़ता है और वो हमारे जीवन को सड़ाहट और खटास से भर देता है। प्रभु चाहते थे कि उनके चेले इस खमीर से दूर रहे, तभी प्रभु कहता है, यीशु ने कहा, देखो, इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा है, देन जीसस सेड, टेक हीड, ध्यान से सुनो, बिवेयर ऑफ द लीवन ऑफ द फैरिसीज एंड सैडुसीज। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो। कहावत भी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को फरीसी और सदूकियों से अलग लेके गए। वो क्यों अलग लेके गए? क्योंकि उनको पता था कि प्रभु की चेलों का ध्यान फरीसी और सदूकियों पे ही रहेगा, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था पुराने नियम का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको भी अलग लेके जाता है सिखाने के लिए। आपको समझ आई? प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ लोगों से अलग कर देगा ताकि वो आपको बैठ के सिखाए, एक टीचर के समान। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह टीचर भी थे। शिक्षकों का काम होता है कि वो ट्यूशन में बच्चों को अपने घर बुलाते हैं। मैंने बहुत कम ऐसे ट्यूशन टीचर देखे हैं जो घर में जाके पढ़ाते हो, क्योंकि घर में डिस्टर्बेंस होती है। प्रभु चाहता है कि हम अजुमोस बने। अजुमोस भी एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है खटास रहित। अजुमोस का मतलब है खमीर रहित। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उनके चेले खमीर रहित बने। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अजुमोस बने। अजुमोस एक यूनानी भाषा का शब्द है। आइए निकालें पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद का ए पाठ। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 आयत का ए पाठ। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। बस। तो प्रभु हमें यही चाहता है कि हम लोग अजुमोस बने, जिसमें मिठास भरी हो, जिसमें सच्चाई और खराई हो। फरीसियों और सदूकियों का खमीर का मतलब होता है झूठ, छल, कपट, धूर्तता, चालाकी। और अजुमोस वो चीज है जो पवित्र है एकदम। अजुमोस वो चीज है जिसमें खटास नहीं होती, जिसमें मिठास भरी होती है। हमें प्रभु भ्रष्टाचार रहित बनाना चाहता है। हमें प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और चेलों को प्रभु यीशु मसीह सच्चाई और खराई के मार्ग पर चलाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि उनके चेले अजुमोस बने। मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख लें, अजुमोस। अजुमोस एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र, खमीर रहित, खटास रहित। प्रभु चाहता है कि जब हम संसार में रहें तब हम अजुमोस बन के रहें, क्योंकि जब संसार के लोग हमारे अंदर मिठास को देखेंगे तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और प्रभु चाहता है कि हम उसके चेले अजुमोस बने। हमें अजुमोस बनना है अपने घरों में,
हमें अजुमोस बनना है अपने चर्च में, हमें अजुमोस बनना है अपने ऑफिसेज में। आइए हम लोग अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी का पॉइंट है फरीसी समान शिक्षा का विरोध। मत्ती 16 अध्याय उसका 11वीं और 12वीं आयत। जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा फरीसी समान शिक्षा का विरोध। हम इसको लिख लें भाई, इसको पढ़ दीजिए। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह है कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यहाँ पे चेले अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रोटी के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब मैंने बैकग्राउंड बताया था, मैंने कहा था कि हम लोग रोटी को अपने दिमाग में रखें, और चेलों के दिमाग में रोटी ही थी। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह आत्मिक खमीर के बारे में अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं। असली खमीर नहीं, आत्मिक खमीर। हम यहाँ पे पढ़ते हैं 11वीं और 12वीं आयत में यीशु ने कहा, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। फरीसी ऐसे लोग थे जिन्हें पुराने नियम का पूरा नॉलेज था। ये ऐसे लोग थे जो पुराना शास्त्र इन्हें रटा हुआ था। ये ज्ञान से भरपूर थे, लेकिन ये अपनी शिक्षा के अनुसार नहीं चलते थे। ये जो टीच करते थे, ये जो सिखाते थे, ये जो उपदेश देते थे, ये उसके विरोध में चलते थे। इनकी कथनी और इनके करनी में फर्क था। ये जो बोलते थे उसका उल्टा करते थे। पौलुस भी कहता है कि तुम्हारी कथनी तुम्हारी करनी में फर्क ना हो। हम ये पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय उसकी 37वीं आयत में कि प्रभु कहते हैं तुम्हारा हाँ हाँ रहे और तुम्हारा ना ना होना चाहिए। हमारी कथनी में और हमारी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये स्वभाव जो फरीसियों सदूकियों का था, शिक्षा पे ना चलने का, और उनकी शिक्षा झूठी थी, ये स्वभाव हमारे अंदर भी आ जाता है। हमारा हाँ कभी कभी ना हो जाता है और हमारा ना कभी कभी हाँ हो जाता है। हम जैसे सामने हैं हम वैसे पीछे भी रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारा हाँ हाँ रहे और तुम्हारा ना ना रहे। इसीलिए फरीसियों और सदूकियों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हिपोक्रेट्स, पाखंडी, क्योंकि वो पाखंड रचते थे और उनका जीवन भी पाखंडियों जैसा था। वो जैसा प्रीच करते थे वैसा प्रीच नहीं, वो वैसा करते नहीं थे। मैंने कई बार बहुत लोगों को सुना है कि बहुत से पास्टर्स बोलते हैं वॉक इन लव। मैंने बहुत से ऐसे प्रचारकों को सुना है जो बोलते हैं वॉक इन लव, प्रेम करो, लेकिन वो प्रेम करते नहीं है। वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करेंगे। मैंने कई बार ऐसे लोगों को सुना है कि पाप से बचो। मैंने कई बार ऐसे प्रचारकों को सुना है जो बोलते हैं आज्ञा उल्लंघन मत करो, लेकिन वो खुद आज्ञा उल्लंघन करते हैं। वो खुद कहते हैं कि झूठे बिल नहीं बनाने चाहिए। जैसे भाई साहब ने पिछली बार कहा था, वो खुद ही झूठे बिल बनाते हैं। ये जो शिक्षा का स्वभाव जो फरीसियों में था वो उनमें भी आ जाता है। और आज मैं देखता हूं कि कलीसियाओं में बहुत झूठी शिक्षाएं चल रही हैं। फरीसी झूठी शिक्षा देने में माहिर थे। वो अजुमोस नहीं थे, उनके अंदर खटास थी। लेकिन प्रभु चाहता है कि जो हम असली उसके बिलीवर हैं, उसके चेले हैं, हम लोग अजुमोस बने। अजुमोस का फिर से मतलब होता है जिसमें मिठास होती है, खटास नहीं होती। हम लोग के अंदर विद्रोह का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अब विद्रोह चाहे हमारे बॉस के साथ हो, अब विद्रोह चाहे हमारे पासवान के साथ हो, या विद्रोह हमारी कलीसिया में हम आपस में करें, ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि छोटा सा खमीर पूरे आटे को सड़ा देता है। छोटी सी जलन सड़ा देती है। छोटी सी बुराई, छोटी सी बैक बाइटिंग, छोटी सी डिस्कशन किसी आदमी के लिए हम लोग को सड़ा देती है। तभी प्रभु कहते हैं कि खमीर से सावधान रहो
और ये खमीर फरीसियों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का सामना करते थे। हमारा पहला पॉइंट था फरीसी समान विद्रोह स्वभाव का विरोध करना। हमने इसमें देखा कि जो फरीसी सदूकी थे वो प्रभु यीशु मसीह का सामना किया करते थे, जबकि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। ये स्वभाव भी हमारे अंदर होता है, सामना करने का, विद्रोह करने का, अब चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, हमारी कलीसिया में हो, हमारे घरों में हो। हमने दूसरा पॉइंट देखा कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, रेसिस्टिंग द ईस्ट ऑफ द फैरिसीज। ये खमीर हमारे अंदर आज भी पाया जाता है, अगर हम पर्सनली अगर हम इसको देखें। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग अज़ुमोस बने। हम इसको लिख लें अपनी डायरीज में और इसको हम घर जाके हम इसके बारे में सोचें कि हम लोग अज़ुमोस कैसे बन सकते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट था फरीसी समान शिक्षा का विरोध। हमने इसमें देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5 अध्याय के 37 पद में कि तुम्हारा हाँ होना चाहिए और तुम्हारा ना होना चाहिए। हम जैसे सामने हैं वैसे पीठ पीछे भी हम होने चाहिए। हम जैसे अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के सामने हैं वैसे ही हम अपने कलीग्स के पीछे भी हों। हम जैसी पासबान के सामने हैं हम पासबान के वैसे ही पीछे भी हों। हम जैसे अपनी कलीसिया के लोग के सामने हैं हम वैसे उनकी पीठ पीछे भी रहे। मैं जैसा एंथनी भैया के सामने हूँ मैं वैसे एंथनी भैया की पीठ पीछे भी रहूं। मैं जैसा अंकित भैया के सामने हूँ वैसे इनकी पीठ पीछे भी रहूं। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ये स्वभाव था फरीसियों और सदूकियों के अंदर कि वो झूठे थे। वो जैसा करते थे, जैसा बोलते थे, वैसा करते नहीं थे। इंग्लिश में फरीसियों और सदूकियों को कहा जाता है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का मतलब होता है पाखंड, कि आप जैसा बोल रहे हो वैसे हो नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि प्रेम करो तो आपको प्रेम करना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आज्ञा मानो तो आपको आज्ञा माननी चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से आनंद में कि प्रभु मुझे अज़ुमोस बनना है। प्रभु मुझे ज़ूमे नहीं बनना, मेरे अंदर खमीर ना पाया जाए, बल्कि प्रभु मेरे अंदर मुझे अज़ुमोस बनना है। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्शिप टीम से कि वो आगे आ जाएं और हम लोग अपना ध्यान से प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और कहें प्रभु जो ये छोटा सा खमीर मेरे अंदर अभी भी पाया जाए।